नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। प्रैक्टिस सेट 8 में हम लोग जल संधियाँ या जल डमरू मध्य से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग देखेंगे। एक मैं आप लोगों को सावधानी बताना चाहूँगा कि प्रैक्टिस सेट चाहे हमारे चैनल से देख रहे हो चाहे किसी भी चैनल से प्रैक्टिस सेट देख रहे हो, यदि आपका बहुत पढ़ने का मूड हो उस समय कोई भी प्रैक्टिस सेट न देखें। बकरी चरा रहे हो, गाय चरा रहे हो, ट्रेन में बैठे हो, बस में बैठे हो, जहाँ आप पढ़ नहीं सकते हैं उस समय आप रील्स वगैरह देखना छोड़ करके प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। जितने लोग तैयारी करते हैं इस बात का ध्यान रखेंगे। आइए इससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जल डमरू मध्य दिया है एक तरफ, दूसरी तरफ देश दे रहा है। बेरिंग जल डमरू मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अलास्का और रसिया के बीच में पड़ता है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका अलास्का का पार्ट है, आप समझ गए, तो ये सही है। लुजान फिलीपींस में है, आपको पता है लुजान जल डमरू मध्य ताइवान और फिलीपींस लुजोन द्वीप है उसके बीच में ये है, तो ये भी सही है। पाक भारत और श्रीलंका के बीच है, ये भी सही हो गया। मलक्का ये गलत है, ये थाईलैंड में नहीं है, तो इस तरह से ऑप्शन इसका डी सही होगा। मलक्का जल संधि मलाया प्रायद्वीप मलेशिया, ठीक है, और सुमात्रा द्वीप यानी इंडोनेशिया के मध्य स्थित है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? बास जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य स्थित है, सही है। टोरेस जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच स्थित है, सही है। कुक जल डमरू मध्य न्यूजीलैंड के दो प्रमुख द्वीपों को अलग करता है, बिल्कुल करता है, उत्तरी और दक्षिणी द्वीप दोनों को अलग कर देता है ये। अब चौथा बचा तो यही गलत होगा, ग्रेट बैरियर द्वीप न्यूजीलैंड के पश्चिम में स्थित है, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है? मैं आपको बताया था, बेरिंग जल डमरू मध्य नहीं, बोस्पोरस जल डमरू मध्य, यही इसका ऑप्शन सही है, बी बॉस्फोरस जल डमरू मध्य। यह टर्की में पड़ता है, यह यूरोपीय टर्की और एशियाई टर्की को अलग करता है पूर्वी दिशा में। अगला है, सामरिक अवस्थिति रखने वाला जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किसको मिलाता है? काला सागर तथा भूमध्य सागर को नहीं, अंध महासागर तथा भूमध्य सागर को, पोर्ट सैद एवं स्वेज को, जापान सागर तथा पीत सागर को। ये बहुत आसान प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सभी लोग जानते हैं, इसका ऑप्शन बी सही है, अंध महासागर तथा भूमध्य सागर को। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? इसका ऑप्शन देख लीजिए, बॉस्फोरस, जिब्राल्टर, डोवर और बेरिंग, इसका ऑप्शन बी सही है, जिब्राल्टर जल संधि। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? जोहोर जल संधि सिंगापुर एवं सुमात्रा के मध्य स्थित है, ये गलत है, पहला ही। जोहोर जल संधि सिंगापुर और मलेशिया के बीच में पड़ता है। आगे के भी ऑप्शन देख लीजिए, मलक्का जल संधि मलेशिया एवं सुमात्रा के मध्य स्थित है, सही है। सुंडा जल संधि सुमात्रा एवं जावा के मध्य स्थित है, सही है। और मकस्सर जल संधि कालीमंटन एवं सुलेवासी के मध्य स्थित है। जब ये आपको पता चल गया कि ये गलत है तो इनको क्यों पढ़ना जरूरी है? एग्जाम यदि आप दे रहे हैं तो इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस तरह के जब प्रश्न मिलते हैं तो बाकी जो सही हैं इसको भी आपको याद करना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए कि आपका मेमोरी में है कि नहीं है। अगला देखते हैं, बॉस्फोरस जल डमरू मध्य अवस्थित है, अभी ये पीछे आया था, यहाँ भी आ गया। स्वीडन और फिनलैंड के बीच, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच, यूरोप एवं एशिया के बीच, टर्की में जो मैं बताया था वही यहाँ पे आ गया, यूरोपीय टर्की और एशियाई टर्की को यह बॉस्फोरस अलग करता है। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं, हिंद महासागर से चीन सागर तक, लाल सागर से भूमध्य सागर तक, अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक, भूमध्य सागर से काला सागर तक। तो मलक्का के लिए इसका ऑप्शन ए सही है, हिंद महासागर से चीन सागर तक। दक्षिणी चीन सागर था वो नहीं है, तो चीन सागर दिया है तो वही इससे मिलता जुलता है, यही सही है। आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य है। जब मैं
डिटेल वीडियो बनाया था जलडमरूमध्य या जल संधियों से संबंधित, तो उसमें पहला ही पॉइंट मैं डाला था इसको बताने के लिए। तो बेरिंग, टारेस, डोवर और मलक्का दिया हुआ था। इसका ऑप्शन ए सही है, बेरिंग जलडमरूमध्य। हार्मुज जल संधि पाई जाती है कहाँ पे? काला सागर तथा मृत सागर के बीच? नहीं। फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच? इसका ऑप्शन बी सही है, फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच। एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरूमध्य अलग करता है वह है, ऑप्शन देख लीजिए, बेरिंग दिया है, पाक दिया है, जिब्राल्टर है और मलक्का दिया हुआ है। तो एशिया और उत्तरी अमेरिका को आप सभी लोग जानते हैं, ये सही है, बेरिंग जलडमरूमध्य अलग करता है। डोवर जल संधि जोड़ती है, इसको डिटेल वीडियो में बहुत कायदे से बताया था कि इसको याद रखिएगा। बाल्टिक सागर एवं बोथनिया की खाड़ी को, बिस्के की खाड़ी एवं इंग्लिश चैनल को, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को, सेल्टिस सागर एवं आयरिश सागर को। इसका ऑप्शन सी सही है, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। निम्नलिखित जलडमरूमध्यों में से किसी एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? डेविस, डेनमार्क, डोवर और जिब्राल्टर। तो इसका ऑप्शन सी सही है, डोवर जलडमरूमध्य। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, किसको पृथक करता है? अंडमान को निकोबार द्वीपों से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से, लक्षद्वीप को मालदीव से। तो इसका ऑप्शन ए सही है, अंडमान को निकोबार द्वीपों से। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाब अलमंडेब, होर्मुज, बॉस्फोरस और मलक्का। तो इसका ऑप्शन ये सही है, बाब अलमंदेब। अंतिम प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ जल संधिया दिया हुआ है, दूसरी तरफ ये कहाँ स्थित है ये आपको मैच कराना है और इस कूट से आपको उत्तर छांटना है। तो आइए मैच कराते हैं। जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका एवं यूरोप के मध्य स्थित है। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया एवं मलेशिया के मध्य स्थित है। यदि दोनों को आप मिलाएंगे तो पहले का थर्ड 2 जगह है और दूसरे का फर्स्ट 1 जगह है। इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही हो गया। यदि इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने में यदि आप कठिनाई महसूस करते हैं तो आप मेरा यह डिटेल वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आपको इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।